नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम लोग अध्ययन कर रहे हैं प्रश्नावली 3.2। तो क्लास 10th की एनसीईआरटी की प्रश्नावली 3.2 है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आज हमें देखना है दूसरा सवाल। पहला सवाल जिसके आपके 6 खंड थे, हो गए थे इसकी पिछली वीडियो में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे उसी प्रश्नावली का दूसरा सवाल, जिसमें क्या लिखा है। पहले सवाल को पढ़ते हैं। देखिए, 2x + 3y = 11 व 2x - 4y = -24 को हल कीजिए, यानी इनके हल ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं रैखिक समीकरण युग्म के आपके 3 शर्तें होती हैं, तीनों पे, एक पे कोई हल नहीं, एक पे अनंत हल आते हैं और एक पर प्रतिच्छेदी होती हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं कि नहीं है। तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/1। ठीक है, और इसका अनुपात निकाल लीजिए, b1/b2 यानी 3/-4, जो कि इसके इक्वल टू नहीं है, इसलिए यानी कि यहां मिल गया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसके लिए यहां पे कितने हल आएंगे? एक हल आएगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, यह आपको पता है। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं। और क्या सवाल में कहा है, इसको हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3, यानी हल करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है और इस y और x की वैल्यू यहां रखकर, इस समीकरण में रखकर हमें m की वैल्यू प्राप्त करनी है। ठीक है, तो आइए सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहां पे हल लिखेंगे और माना कर लेंगे इसको। पहले को समीकरण 1 माना 2x + 3y = 11 समीकरण 1 तथा 2x - 4y = -24 समीकरण 2। ठीक है, अब इसे आप तो चाहे और सॉर्ट कर सकते थे, 2 से दोनों में भाग दे दीजिए दोनों पक्षों में, तो हो जाएगा यह x या -2y या -12 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, समीकरण 1 को पहले हल करेंगे। आपको पता है किस विधि से हल करना है। इस जो प्रश्नावली है, इसमें आपको सभी सवाल किस विधि से हल करने हैं? प्रतिस्थापन विधि से हल करने हैं। तो समीकरण 1 से क्या होगा? 2x + 3y = 11 लिखा है। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। 2x = 11 - 3y या x = 11 - 3y/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? अब x की वैल्यू पुटअप कर दीजिए समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा? समीकरण 2 में रखने पर देखिए, तो 2 गुणे, अब आप x की जगह पे कितना रख देंगे? 11 - 3y/2 और इसके बाद क्या आ जाएगा? -4y = -24। ठीक है, यह 2 से 2 कट जाएगा, यहां बचेगा 11 - 3y - 4y = -24। ठीक है, इसके बाद यहां पे 11 है, यह 4 और 3 जुड़ जाएंगे तो -7y हो जाएगा। ठीक है, और माइनस कितना आ गया? 24 आ गया। यहां पे 11 पक्षांतर कर लीजिए, तो आपको -7y यहां बचेगा, 11 उधर चला जाएगा, तो -24 और -11 कितने हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे 35, -35। ठीक है, देन y बराबर क्या आ जाएगा? y से कैंसिल हो जाएगा, y से क्या हो जाएगा? सॉरी, 7 माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 7 बचे 35 हो जाएगा। तो y बराबर हमको मिल जाएगा नॉर्मली कितना? 5। तो एक y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यही y की वैल्यू किसी और में पुटअप करिए, तो y का मान समीकरण 1 में रख लीजिए या फिर 2 में रख लीजिए। 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब यहां पे देखिए समीकरण 1 यहां पे है, तो y की वैल्यू y है तो 2x को पूरा लिख लीजिए, प्लस 3y है तो 3 लिख के y की वैल्यू रख दीजिए 5 बराबर कितना है? 11। तो 2x और 5 तिहाई 15 होता है, बराबर 11 हो जाएगा। और 2x बराबर 11 - 15 या 2x बराबर -4 या x बराबर -2 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। अगर आपको चेक करना है कि हमारी जो वैल्यूज आई हैं वह सही है कि नहीं, तो आप चेक कर लीजिए। देखिए, x यहाँ पे -2 रखना है, तो माइनस यहाँ पे 2 रखिए, मतलब 2 गुणे -2 प्लस 3, y की वैल्यू 5 रखिए। अब बराबर कितना लाना है? 11 आएगा। देखिए, तो
तो माइनस 2 दूना 4 और 5 तिहाई 15 होता है, घटाएंगे 4 तो आ जाएगा 11। तो आपकी वैल्यू सही है। ठीक है, दूसरे में भी ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पे कह रहा है इसके लिए यम का मान ज्ञात कीजिए और इन्हीं x और y का मान का प्रयोग करना है। तो हल पहले तो लिख लेंगे, अतः x बराबर -2 व y बराबर 5 आंसर। ठीक है, लेकिन अभी रुकना नहीं है, लिखेंगे अब x व y का मान कहां रखने पर, y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर। रखिए y की वैल्यू कितनी रखेंगे 5, यम गुणे x की वैल्यू कितना रखेंगे -2 प्लस कितना 3। तो इसको यहां पक्षांतर कर लीजिए, तो यह 5 में से 3 घट जाएगा तो 2 बचेगा, यह यम गुणे -2 बचेगा। ठीक है, या करके यहां पे देख लीजिए, यहां पे हो जाएगा यम बराबर, अब इसको यहां पे बटे में कर लीजिए, 2 बटा -2, 2 से कट गया यानी कि 1 आ गया, यानी कि -1 आ जाएगा। यम की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। ठीक है, आसान सवाल था, अच्छा सवाल था, बोर्ड में पूछे जाने लायक सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको रैखिक समीकरण युग्म दिया है और उसके बाद कह रहा है इसका हल ज्ञात कीजिए। तो हमने प्रतिस्थापन विधि से इसका हल निकाल लिया। इसके बाद कह रहा है इससे यम का मान, यानी हल जो आया है उससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, तो जो x और y की वैल्यूज आई हैं वही उसी समीकरण में पुटअप कर दीजिए, y बराबर mx प्लस 3 में रखने के बाद आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, यम की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि कितनी आई है -1 आई। ठीक है, तो इस तरह से यह सवाल आपका लग गया। अब आते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं इसके तीसरे खंड पर जिसमें कई सवाल हैं, एक एक करके देखते हैं। देखिए देखिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 को पहले मैं पढ़ देता हूं। लिखा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद हल ज्ञात करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो तीसरे सवाल में पहला सवाल जो है उसे मैं पढ़ता हूं अब। तो लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी दो शर्त दिया है, एक में दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है और दूसरा दिया है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या कितनी गुनी है, 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी जो दो संख्याएं उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए इन सवालों को हल करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, तो जो ज्ञात करना होता है लगभग 2 मान ज्ञात करने होते हैं, प्राय यही होगा, 2 मान ज्ञात करने होंगे, उन्हीं को एक को x मान लीजिए उन्हीं में से और एक को क्या मान लीजिए y। तो इसमें क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर x, मतलब कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। मैं मान लेता हूं बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। देखिए तो यहां पे मैं लिख दूंगा, माना बड़ी संख्या बराबर x तथा मैं सीधे हल लिख रहा हूं। ठीक है, प्रश्न आप लोग किताब से देख लेंगे। तो यहां पे है तीसरे के पहले सवाल का हल। ठीक है, माना बड़ी संख्या x, ऐसे लिख सकते हैं x है तथा छोटी संख्या y है। ठीक है, अब देखिए दो शर्तें दी गई हैं, तो एक बार लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, एक बार लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। तो प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है सवाल, देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। यानी अब बताइए अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना। तो बड़ी संख्या हमारे पास कितनी है, x है, और छोटी संख्या कितनी है, y है। तो इन दोनों का अंतर आ रहा है 26। तो यह बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर आ जाएंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, सवाल सुनिएगा। कह रहा है कि दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो बड़ी संख्या होगी वह छोटी संख्या की कितनी गुनी होगी, 3 गुनी होगी। ठीक है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है। तो यानी बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, तो x बराबर 3y, यह समीकरण 2 हो गया।
अब प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक चर से किसी अन्य चर के पद में, यानी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के पद में निकालना और फिर अगले समीकरण में उसे प्रतिस्थापित कर देना, रख देना। अब आइए देखते हैं, x और y की वैल्यू निकालनी है, यानी छोटी संख्या बतानी, बड़ी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का मान बताना है। तो अगर आपको पता है यहाँ पे देखिए एक चर का मान दूसरे चर के पद में खुद दिया है, तो मैं समीकरण 2 से x का मान कहाँ रख लूंगा, समीकरण 1 में, यहाँ पे निकालने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखिए। तो x की वैल्यू 3y है, तो यहां पे रखेंगे x की जगह पे 3y। इसके बाद कितना आ जाएगा, -y बराबर 26। 3y में से y निकल जाए तो 2y बच जाएगा, बराबर कितना 26। 2 से 26 कट जाएगा तो y बराबर आ गया 13। तो एक वैल्यू मिल गई आपको, एक संख्या मिल गई और वह है 13। y का मान आप किसी समीकरण में रख दीजिए, तो इसमें रख दीजिए, आसान है, 13 या 39 हो जाएगा, डायरेक्ट तुरंत हो जाएगा। देखिए तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा, देखिए y का मान समीकरण 2 में रखिए तो x बराबर, यहां पे आ जाएगा 3 पहले से है, y का मान आ गया 13, तो x बराबर आ गया 13 तिया 39। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज आ गई। अंत में लिखेंगे अतः दोनों संख्याएं कौन कौन है, 39 व 13 है, 39 व 13 है। ठीक है, दोनों संख्याएं 39 व 13 है। अब अगर आपको ज्ञात करना हो कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं सही है, तो यहां पे रखकर मान देख सकते हैं। अब 39 में से 13 घटाइए तो कितना आना चाहिए, 26। तो यहां पे देखिए घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों पक्षों को बराबर करिए तो 39 है, फिलहाल इसी से आया है तो 39, यहाँ पे 13 या 39 तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए आप इसको पहले नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है, बोर्ड में पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है, नोट करिएगा, ऐसे सवाल आते हैं बोर्ड में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसी के दूसरे खंड के सवाल की। तो सवाल मैं पढ़ देता हूं, फिर आप लोगों को यहाँ पे लगा दूंगा। देखिए, आप लोगों को नहीं लगाऊंगा, सवाल को लगाऊंगा। देखिएगा, लिखा है दो संपूरक कोणों में, संपूरक कोण का मतलब होता है दो ऐसे कोण जिनका योगफल 180 अंश हो, उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। तो दो कोणों का योगफल जब 180 अंश होता है तो हम उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। तो इसमें कितने कोण आते हैं, तो दो कोण आते हैं, एक अल्फा मान सकते हैं, एक बीटा, या यक्स मान सकते हैं, वाई। ज्यादातर हम यक्स और वाई के रूप में लेके चल रहे हैं तो यक्स और वाई ही मानेंगे। ठीक है, तो अगर इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश है तो हम कहेंगे यक्स और वाई कैसे कोण है, संपूरक कोण है, संपूरक कोण है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपसे कह रहा है कि संपूरक कोण दिया है, यानी कह रहा, सुन लीजिए सवाल, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, अब इसमें एक बड़ा होगा एक छोटा, तो हम मान लेंगे यक्स बड़ा है और वाई मान लेंगे क्या है, छोटा है। ठीक, कह रहा है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण यानी यक्स जो है यह छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी एक समीकरण इस तरह से बन जाएगा, और संपूरक कोण है तो एक समीकरण यह बन जाएगा। ठीक है, तो दो समीकरण बन जाएंगे, उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों कोणों की वैल्यूज बताइए। तो चलिए देखते हैं। तो आपको कोण ज्ञात करना है और दो कोण होते हैं संपूरक कोण में, तो हम मान लेंगे बड़ा कोण यक्स है, छोटा कोण वाई है। ठीक है, तो इसका दूसरा खंड हल, माना बड़ा कोण यक्स है तथा छोटा कोण वाई है, माना बड़ा कोण यक्स है तथा छोटा कोण वाई है। ठीक है, देन यहां पे प्रथम शर्तानुसार लिख लीजिए, दो शर्तें दी गई हैं। पहली शर्त तो छिपी हुई है, किस रूप में, संपूरक के रूप में, दो संपूरक कोणों में। तो संपूरक कहने का ही मतलब हो गया पहली शर्त x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो प्रथम शर्तानुसार सभी यह जो दोनों कोण है यह कैसे हैं, संपूरक हैं।
प्रथम शर्तानुसार हो जाएगा यक्स अंश, अच्छा यहाँ पे कोण माने हैं तो यक्स अंश लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यक्स अंश प्लस वाई अंश बराबर कितना, यह हो जाएगा 180 डिग्री, यानी 180 अंश, समीकरण नंबर 1, ठीक है। द्वितीय शर्तानुसार, एक शर्त छिपी हुई थी, यह आपको पता होनी चाहिए संपूरक के साथ, ठीक है। तो द्वितीय शर्तानुसार, अब द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा यह बताइए। तो द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अधिक है, तो बड़ा कोण कौन है, यक्स, छोटे कोण से 18 अधिक है तो छोटा कौन है, वाई, तो इससे 18 अधिक है तो यक्स जो है वाई से कितना अधिक है, 18, तो यह बन गया समीकरण नंबर 2। अब कह रहा प्रतिस्थापन विधि से यक्स और वाई का मान बताइए, यानी दोनों कोणों का मान बताइए। तो प्रतिस्थापन विधि से जब आपका एक चर का मान दूसरे चर के पद में दिया है तो यहां पे अब 1 2 से करने से जरूरत नहीं, मतलब 2 से सीधे यक्स का मान उठाइए और किस में रख दीजिए, 1 में। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 से यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखिए। तो यक्स का मान रखना है यहां पर, तो यक्स का मान जो रखना है वह y प्लस 18 रखना है। तो y अंश प्लस 18 अंश प्लस y बराबर 180 अंश, ठीक है। देन आप कर सकते हैं यह 2y हो जाएगा, धन 18 अंश, 18 ले जाइए उधर, घट जाएगा, तो 180 माइनस 18, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और बता दें, अगर पूरक कहता तो x प्लस वाई का योगफल 90 हो जाता, संपूरक कहेगा तो 180 हो जाएगा, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, तो यहां पे घटाएंगे तो 2y अंश इज इक्वल टू 18 चला जाए तो बच जाएगा कितना, 162, कितना बचेगा, 162 अंश, ठीक है। तो 162 बच जाएगा। अब यहां पे बात करते हैं, अगर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यह 2 से भाग हो जाएगी 162 में, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा और 2 1 कम 2 आ जाएगा, तो यह कितना आ गया, 81 अंश, कितना आ गया, 81 अंश, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 81 अंश। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हमें किसका मान प्राप्त करना है, अब हमें प्राप्त करना है यक्स का मान, किसका मान प्राप्त करना है, यक्स का मान। तो हम y का मान जो होगा, y का मान, यहां पे एक शब्द और लिख सकते हैं अब y का मान समीकरण किस में रख दिया आसान होगा, तो आप किसी में भी रख दीजिए, आसानी होगा, यहां पे रख दीजिए, ठीक है। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए, कितना आएगा, यक्स अंश बराबर, यहां पे कितना आया है, अब यहां पे देखिए 180 अंश, यहां पे घटाएं 162 और y की वैल्यू ठीक आई है ना, तो यहां पे 81, क्योंकि योगफल आपका होने वाला नहीं है इतना, तो ठीक है, हाँ हो जाएगा। देखिए तो y का मान कितना है, y का मान आपका आया है अभी 81 अंश, और यह कितना हो जाएगा, पहले से आपके पास है यहाँ पे 18 अंश, ठीक है। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा 8 1 9 अंश, मतलब कि 9, और यहाँ पे 8 1 9 यानी 99 अंश, यानी यक्स बराबर 99 अंश, और y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 81 अंश। यह दोनों आपके मान आ गए, तो लिखेंगे अतः दोनों कोण इसमें से यही है, अतः एक कोण 99 अंश है तथा दूसरा कोण 81 अंश है, ठीक है। चेक करना है तो चेक कर लीजिए वैल्यू सही आई है कि नहीं। तो यहां पे देखिए 99 और 81 को जोड़ने से 180 आना चाहिए, 99 और 81 को, तो 99 और 81 को जोड़ने से क्या हमारे पास वैल्यू 180 आ रही है, तो 9 1 10 0 आ गया, 8 दूनी 16 1 17 और एक हासिल बचा है 18, तो 180 आ गया। दूसरे में भी यह तुलना कर सकते हैं, तो दूसरे से तो 99 आया ही है, ठीक है, तो दूसरे से भी आ जाएगा। और यहां पे यह आपका सवाल रहा तीसरे का दूसरा सवाल, इसमें दो कोण यानी कह रहा संपूरक कोण दिए गए हैं, उसमें से एक बड़ा कोण है एक छोटा कोण है, तो बड़े कोण को हमने यक्स मान लिया, छोटे कोण को वाई मान लिया, और कह रहा कि संपूरक है इसलिए यक्स प्लस वाई बराबर 180। द्वितीय शर्त में कह रहा है कि यक्स का मान जो यानी बड़े कोण का मान है वह छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी समीकरण नंबर 2 बन गया। और इस प्रकार से हमने वाई का मान निकाला 81, अब वाई का मान निकाला 81, तो जो y का मान था वह समीकरण 2 में रख के हमने x का मान निकाला, अंत में एक कोण 99 आया, दूसरा कोण 81 आ गया। इसको भी नोट कर लीजिए। तो अब आइए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल पहले पढ़ते हैं, देखिए क्या दिया है।
तो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना, यानी एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य। प्रत्येक मतलब क्या होता है? एक। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर गेंद और बल्ला उसके मूल्य निकालने हैं, तो गेंद का मान लीजिए और बल्ले का मूल्य मान लीजिए। तो मान लेते हैं बल्ले का मूल्य यक्स है। तो तीसरे सवाल को हल करते हैं। देखिए, तो 2 बार खरीदा गया है तो 2 शर्तें आएंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो माना यहां पे तीसरे का तीसरा सवाल है, माना एक बल्ले का मूल्य यक्स है तथा एक गेंद का मूल्य वाई है। ठीक है, तो यहां देखिए, एक बल्ले का मूल्य हमने यक्स मान लिया तथा एक गेंद का मूल्य कितना मान लिया? वाई। तो अगर एक बल्ले का मूल्य यक्स है तो 7 बल्लों का मूल्य कितना होगा? 7 यक्स। 6 गेंद का मूल्य कितना होगा? 6 वाई। कुल मूल्य आ रहा 3800। तो इनका टोटल निकालेंगे, यानी 7 यक्स प्लस 6 वाई का योगफल कितना होगा? 3800। तो इस प्रकार से पहली शर्त बनेगी। तो आइए देखते हैं, शर्त बनाते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार तो 7 बल्ले 6 गेंदें खरीदी गई, तो इनका मूल्य आया 3800। समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर क्या खरीदा गया? द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार फिर खरीदी गई हैं कितनी गेंदें? तो 3 बल्ले और 5 गेंदें। 3 बल्ले यानी 3 यक्स और 5 गेंदें मतलब 5 वाई। ठीक है, इनका योगफल आ रहा 1750। समीकरण नंबर 2। आइए एक एक समीकरण को हल करते हैं। एक समीकरण से एक चर का मान निकालते हैं दूसरे चर के रूप में। तो समीकरण 2 से हल कर लीजिए। ठीक है, समीकरण 2 से 3 यक्स प्लस 5 वाई बराबर 1750। अब यहां पे हम यक्स का मान निकाल लेते हैं। तो यहां पे मिल जाएगा 1750, 3 यक्स बराबर 1750 माइनस 5 वाई। यक्स बराबर मिल जाएगा 1750 माइनस 5 वाई बटा 3। अब यही यक्स का मान समीकरण 1 में रखिए, जिससे निकाले हैं उसमें नहीं रखेंगे। ठीक है, यानी दूसरे में नहीं रखेंगे, पहले में रखेंगे। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? 7 यक्स है तो यक्स को हटाइए, उसी जगह आप लिखेंगे 1750 माइनस 5 वाई बटे 3। ठीक है, माइनस कितना है यहां पे देखिएगा, माइनस नहीं प्लस कितना है 6 वाई बराबर कितना? 3800। तो हमने पहले समीकरण में रखा है वैल्यू, याद रहे। अब देखिए यहां पे आगे हल करते हैं। यहां पे पहली बात तो 7 और 3 कटेंगे नहीं, इसलिए गुणा करना पड़ेगा अंदर। तो कर लीजिए गुणा। तो गुणा करने पर आएगा कितना? यहीं पर कर लेते हैं एक लाइन और। तो यहां पे 7 जीरो का गुणा करेंगे 0। ठीक है, 7 × 5 = 35 के 5, फिर 7 × 7 = 49 और 35 से 3 आया हासिल, तो 49 3 52। ठीक है, 7 एकम 7, 52 में से 5 आया तो 7 एकम 7, 7 5 12 और माइनस 7 बचे 35 वाई बटे कितना? 3 प्लस 6 वाई बराबर कितना? 3800। ठीक है, अब यह देखिए, इसके बटे कुछ नहीं है तो इसके बटे 1 लिख सकते हैं, 6 वाई बटे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों किया? तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें, 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3 का 1 में हो जाएगा। तो करिए, यहां 12250 में 1 का गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं। तो 12250 1 का गुणा करेंगे 35 वाई में, तो माइनस 35 वाई हो गया, प्लस 6 का गुणा करना है 3 में, तो 6 त्रिक के 18 हो जाएगा, 18 वाई और सबके बटे कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, अब बराबर कितना आ गया? 3800। बराबर कितना आ गया? 3800। अब हल करिए इसको, तो यह हो जाएगा 12250 माइनस यह 35 में से 18 घटा देंगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है, और चिन्ह बड़े वाला का रहेगा तो 35 बड़ा है तो इसलिए माइनस 17 वाई, और 3 का गुणा कर लीजिए इधर, तो 0 0 और 8 त्रिक के कितना हो जाएगा? 24, फिर 2 लग गया हासिल, 3 त्रिक का 9, 9 2 11। ठीक है, अब यहां से फिर एक तरफ कर लीजिए, चर पदों को केवल जो है चर एक तरफ रहने दीजिए, अचर को एक तरफ ले जाइए। तो 17 माइनस 17 वाई रहने दीजिए, 11400 माइनस 12250।
अब देखिए यहां पे भी बड़ा माइनस वाला है, तो माइनस वाला में से यानी बड़े में से छोटा घटा लीजिए, चिन्ह बड़े वाले का कर दीजिए। तो घटाएंगे यहाँ पे 0, ठीक है, फिर 0 में से 5 में से 0 जाए 0, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऐसे घटाएंगे ना 12,250 और यह घटेगा 11,400, यह घटा 0, यह आया 5 और यह 12 में से 4 जाए, क्योंकि 2 से 4 घटेगा नहीं, तो 12 में से 4 जाए आ जाएगा 8 और एक यहाँ एक बचा, हासिल ले लिए थे, ठीक है, उधार ले लिए थे, तो यहाँ पे एक बचा है, तो यहाँ पे एक में से एक जाए 0 और 0 850, माइनस 850, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 850 बटे 17, 17 पचे होता है 85, तो 50 यानी कि 50 रुपए, y का मान आ गया 50, यानी एक गेंद का मूल्य कितना आया है 50 रुपए। अब y का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, y का मान जो सबसे छोटा समीकरण लगी उसी में रखिए, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर चलिए रखिए, तो 3x प्लस 5y, तो 5 गुणे 50 हो जाएगा बराबर 1750 आ जाएगा। 3x बराबर 3x धन 5 25 यानी 250 बराबर 1750, 3x बराबर यह 250 घट जाएगा तो आ जाएगा यह 1500, x बराबर 3 पचे 15 और 2 शून्य यानी 500। अतः अंत में लिखेंगे, अब देखिए x की वैल्यू भी प्राप्त हो गई, y की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है, एक अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य, और बल्ले का मूल्य कितना माने थे x यानी 500 रुपए है, 500 रुपए, व प्रत्येक गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य y माने थे, तो y की वैल्यू कितनी आई है 50 रुपए है आंसर, ठीक है। तो यह हो गया आपका आंसर। तो इस सवाल को लगा लीजिए, सवाल अच्छा था, ठीक है। तो अब आते हैं इसके सवाल नंबर 4 पर। देखिए तो सवाल नंबर 4 देखिए, तीसरे का सवाल नंबर 4 क्या सवाल है तो पढ़िए, देखिए पढ़ते हैं हम। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, यानी कि एक नियत भाड़ा है, x रुपया नियत है, उसके बाद जितना किलोमीटर चलेंगे उसका अलग से प्रति किलोमीटर का दाम लगेगा। मान लेते हैं टैक्सी में बैठ गए, x रुपया देना है। अब उसके बाद जितना किलोमीटर चलेंगे, मान लेते हैं आपने 10 किलोमीटर चढ़ा, 10 किलोमीटर चले हैं, 10 किलोमीटर चलने का किराया अलग से देना होगा और उसका प्रति किलोमीटर का मान लेते हैं फिक्स है y। तो अगर आप 10 किलोमीटर चलते हैं तो आप टैक्सी वाले को कितना भाड़ा देंगे, तो x तो देंगे ही देंगे, प्लस 10 किलोमीटर y के हिसाब से चले हैं तो 10y देंगे, यानी कि x प्लस 10y आपको 10 किलोमीटर का देना पड़ेगा। तो 10 किलोमीटर का किराया आपको कितना देना पड़ेगा, x प्लस 10y, यह x है, फिक्स किराया है। अगर टैक्सी में बैठ गए तो x देना ही है, ठीक है। फिर यह क्या है, प्रति किलोमीटर का अलग से किराया है, ठीक है। तो आइए इस प्रकार सवाल को हम देखते हैं। तो आपको सवाल में अंत में पूछा क्या है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है कि सम्मिलित किया जाता है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। तो वह अगर 10 किलोमीटर चलता है उसे कितना भाड़ा देना होगा, तो कह रहा कि 105, अगर वह 15 किलोमीटर चलता है तो 155 देना होगा, यानी इसमें फिक्स रेट कौन है x, इसमें फिक्स रेट कौन है x, और प्लस 10 किलोमीटर चला है तो 10y और बराबर 105 बनेगा। इसमें 15 है तो फिक्स रेट कितना है x, 15 किलोमीटर चला है तो 15y बराबर 155 होगा। तो इस प्रकार से सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले हम मान लेंगे, माना फिक्स किराया जो है, फिक्स भाड़ा जो है वह कितना है x रुपए, माना नियत भाड़ा x रुपए है तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है, ठीक है। नियत भाड़ा x है तथा प्रति किलोमीटर चलेंगे तो उसका y लगेगा। प्रति किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चले हैं तो 10y, 15 किलोमीटर चले हैं तो 15y। तो प्रथम शर्तानुसार
देन प्रथम शर्तानुसार। कह रहा है कि एक व्यक्ति चलता है मतलब कि कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो उसे 105 रुपया भाड़ा देना है। तो पहले फिक्स तो देगा ही, 10 किलोमीटर चल रहा है तो 10 किलोमीटर वाई के हिसाब से 10 वाई, और कुल भाड़ा देगा यह है 105 रुपये। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार कितना हो जाएगा, तो यक्स तो देना ही देना है, और चल कितना रहा है 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर क्या आ जाएगा, तो 15 वाई बराबर 155। समीकरण नंबर 2। बाद में 25 किलोमीटर का भी बताना है, तो पहले इससे तो वैल्यूज निकालेंगे, यक्स और वाई का मान निकालेंगे, ताकि नियत भाड़ा पता चले और जो है उसका प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना वो पता चले। तो समीकरण 1 से हल कर लीजिए। समीकरण 1 से आपको पता है प्रतिस्थापन लगाना है, ठीक है। तो यक्स प्लस 10 वाई बराबर 105 हो जाएगा, यानी यक्स बराबर 105 माइनस 10 वाई, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने यक्स की वैल्यू निकाली है, तो यक्स की वैल्यू रख दूंगा समीकरण 2 में। 1 से निकाला है तो 2 में रखना पड़ेगा। तो समीकरण यक्स का मान, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो रखिए यक्स का मान रखेंगे 105 माइनस 10 वाई, और वहां पे है 15 वाई, और हो जाएगा 155। यहां पे देखिए 105 इधर घटेगा तो ये 50 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 50, और 15 बड़ा है 10 छोटा है, तो 5 वाई आ जाएगा, ठीक है। देन वाई बराबर आ गया 10। कितना आ गया, 10। तो फिक्स किराया उसका कितना हो गया, 10 रुपए, नहीं फिक्स नहीं, प्रति किलोमीटर किराया कितना हो गया, 10 रुपए। अब वाई का मान उठाकर किसी में रख दीजिए। वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर चलिए तो यहां पे रखेंगे वाई का मान, तो यक्स प्लस 10, वाई का मान रखना है तो 10 बराबर 105। यह हो गया यक्स प्लस 10 जहां में 100 बराबर 105, यक्स बराबर यह घट जाएगा तो 5, ठीक है। यानी कि फिक्स किराया 5 है, टैक्सी में बैठे 5 रुपया देना है, ठीक है। देखिए अतः टैक्सी का नियत किराया, नियत किराया 5 रुपए है, व प्रति किलोमीटर का किराया, किराया कितना है, तो यहां पे 10 रुपए है, ठीक है। देन आपसे 25 किलोमीटर का पूछ रहा है, देन 25 किलोमीटर का किराया बराबर, किराया कितना होगा 25 किलोमीटर का, तो यक्स प्लस 25 वाई होगा। जैसे 10 किलोमीटर का हुआ था यक्स प्लस 10 वाई, ठीक है, उसी प्रकार 25 किलोमीटर का यक्स प्लस 25 वाई, क्योंकि फिक्स देना ही है, फिर 25 किलोमीटर का वाई के हिसाब से। तो यक्स की वैल्यू कितनी आई है, यक्स की वैल्यू 5 आई है, और प्लस 25 गुणे कितने के हिसाब से 10, यानी वाई 10 हो गया, 5 धन यह हो जाएगा 250, यानी 255 रुपए आंसर, ठीक है। एक आंसर यहां पे भी है और एक आंसर लास्ट वाला। तो इस तरह से आपने देखा सवाल नंबर तीसरे का चौथा। इसमें कहा था क्या, एक टैक्सी है जिसका कुछ नियत किराया है, उसके बाद प्रति किलोमीटर के हिसाब से कुछ और किराया लेती है, ठीक है। उसके बाद प्रथम शर्त में कहा कि एक व्यक्ति है जो कि 10 किलोमीटर जाता है, तो उसका किराया कितना देना होगा। तो मैंने मान लिया था कि नियत भाड़ा यक्स है और प्रति किलोमीटर का वाई है, तो नियत भाड़ा उसे देना ही देना है। 10 किलोमीटर वाई के हिसाब से चलेगा तो प्लस 10 वाई इसमें ऐड हो जाएगा, तो 105 हो गया। इसी प्रकार 15 किलोमीटर के लिए फिर हमने दोनों से समीकरणों को हल करके यक्स और वाई का मान निकाला, और यक्स वाई का मान निकालकर फिर 25 किलोमीटर का किराया पूछा था, तो यक्स प्लस 25 वाई हो जाएगा। उसके बाद उसको हल किया, 255 रुपए आ गए, ठीक है। तो इस तरह से यह हमारा तीसरे का चौथा सवाल समाप्त हुआ। अब आइए देखते हैं तीसरे का पांचवा सवाल। यह भिन्न वाला सवाल देखिए एक बोर्ड में जरूर आता है, तो भिन्न वाले सवाल को अच्छे से देखिए। तो सवाल नंबर है आपका तीसरे का पांचवा, ठीक है। सवाल सुनिए। तो यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो एक भिन्न है उसमें अंश और हर है, तो मान लेंगे अंश यक्स है और हर क्या है, वाई है, ठीक है। जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। और कह रहा है कि अंश और हर दोनों में
3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न ज्ञात करने का मतलब है अंश बटा हर। तो मान लेंगे, माना अंश x है व हर y है, ठीक है। देन भिन्न बराबर x बटा y हो जाएगा। देन भिन्न बराबर x बटे y। लेकिन शर्त लगा दिया कि 2 शर्तें दिया है। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा, कह रहा है कि अगर अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो अंश में भी जोड़ दीजिए 2 और हर में भी 2 जोड़ दीजिए, तो भिन्न कितनी हो जाती है। अब यह भिन्न हो जाती है 9/11। कितनी हो जाती है, 9/11। तो x में 2 जोड़ेंगे, यानी अंश में 2 जोड़ दीजिए, y में हर में 2 जोड़ दीजिए, तो भिन्न 9/11 हो जाती है। तो इसको हल कर लीजिए थोड़ा सा। तो यहां से 11 का गुणा यहां करिए तो 11x प्लस 11 दूनी 22, और यहां गुणा करिए तो 9y हो जाएगा प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसको पक्षांतर करके चर सभी को एक तरफ लाइए, अचर वालों को उधर भेजिए। तो 11x यह माइनस 9y हो जाएगा, और 18 में से 22 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो -4 आ जाएगा। यह बन गया समीकरण नंबर 1 द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि भिन्न के अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 3 जोड़ना है। तो x में 3 y में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हो जाती है कितना, 5/6। यह आपसे किसी एक में भी जुड़वा सकता है, यहाँ पे दोनों में जुड़वा रहा है, अंश और हर दोनों में, तो यह भिन्न बन जाती है 5/6। अब कह रहा है कि जो भिन्न है, मूल भिन्न जो है x बटे y, उसको ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास x और y का मान आ जाए तो हम ज्ञात कर लेंगे। तो 6 का गुणा x में करिए, तो 6x प्लस 6 त्रिके 18, 5y और प्लस 5 तिहाई 15, ठीक है। इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, अब यह हल करेंगे तो 6x माइनस 5y, 18 घट जाएगा 15 में से तो -3। समीकरण नंबर यहाँ पे हो गया यह कौन, तो यहाँ पे यह सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे बनाएंगे 2, तो यह हो जाएगा 2, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 से किसी का मान निकाल के या तो 2 से निकाल करके किसी अन्य समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से तो समीकरण 1 यहां है 11x माइनस 9y बराबर -4। तो यहां से 11x बराबर -4 और यह प्लस 9y हो जाएगा, या x बराबर, इसको 9y पहले प्लस वाला लिख लीजिए फिर -4 लिख दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, या 11 पक्षांतर होकर नीचे चला जाएगा। अब यही x का मान उठा के समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जिससे निकालने हैं x का मान उसमें नहीं रखेंगे, तो जो बचा हुआ है उसमें रखेंगे। तो 6x लिखा है तो x का मान तो हटाना पड़ेगा, 9y माइनस 4 और बटे कितना 11 और माइनस कितना है 5y, अब बराबर कितना है -3, ठीक है। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह कटेगा तो है नहीं, तो 6 9 54 y और 6 चौक को 24 बटे कितना 11 माइनस 5y बराबर -3। 11 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा तो 54y माइनस 24 और 11 पचे 55, 11 पचे कितना हो जाएगा 55, और यहाँ पे हो जाएगा y सबके बटे 11 आएगा, 11 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा -33, माइनस कितना आ जाएगा 33, ठीक है। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए इधर। पहले तो यहाँ पे देखिए 55 और 54, 55y 54y, बड़ा कौन है 55, तो माइनस का चिन्ह हो गया, और 55 में से 54 घटेगा 1 और 1 को लिखते नहीं है, -y आ गया, तो यहाँ पे बच गया -33 और यह चला गया उधर तो +24, ठीक है। -y बराबर 33 में से 24 घटाना है तो कितना आएगा, यह आ जाएगा आपका 9, ठीक है। कितना आ जाएगा 9, और माइनस का चिन्ह आएगा तो माइनस माइनस से कट जाएगा, y बराबर कितना आ गया 9। y का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण किसी में रख दीजिए। y का मान आप देख लीजिए, यहां पे भी रख सकते हैं, आराम से लग जाएगा। इसको समीकरण 3 बना लीजिए। समीकरण 3 में रखने पर, या तो आप वहीं से लगा लीजिए कहीं से भी, ठीक है। समीकरण 3 में रखने पर तो यहां पे रख लेते हैं, तो x का मान डायरेक्ट यहां से निकल जाएगा ना, तो यहां पे 9
गुणे y का मान कितना है 9 माइनस 4/11 यक्स बराबर 11 9 81 हो जाएगा। 81 में से 4 घटा दीजिए तो यह आ जाएगा यक्स बराबर 77/81 में से 4 गया तो 77 आएगा बटे 11 और 11 सते 77 यानी यक्स बराबर 7। अंत में क्या लिखेंगे, अतः भिन्न बराबर यक्स बटे वाई है। यक्स का मान 7 है, वाई का मान 9 है, अतः आपकी भिन्न कितनी हो गई 7/9। क्या चेक भी करना है तो चेक कर लेते हैं। देखिए अगर अंश में 2 जोड़ दिया जाए तो अंश में 2 जोड़ने का मतलब 7 2 9 और अगर y में 2 जोड़ दिया जाए तो 9 2 11 भिन्न 9/11 हो जाती है। आराम से आपका उत्तर सही। ठीक है, तो इसको भी उतार लीजिए। तो इस तरह के सवाल बोर्ड में अवश्य पूछे जाते हैं तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो मैंने कहा इसमें कहा भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न में अंश और हर होता है तो मैंने अंश को x मान लिया, हर को y मान लिया। यहाँ पे प्रथम शर्त में कह रहा कि अगर अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती भिन्न, जैसा कहा उसने कर दिया। उसके बाद इसको 2 चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में बना लिया। फिर द्वितीय शर्त में कहा कि अंश और हर में 3 जोड़ दीजिए, तो मैंने 3 जोड़ दिया। फिर एक समीकरण बना लिया, फिर एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकाला, फिर उस वैल्यू को मैंने अन्य समीकरण में रख दिया और उसके बाद y की वैल्यू 9 आ गई। फिर y की वैल्यू 9 आ गई तो x की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, तो इसके बाद अतः भिन्न 7/9 हो गई, यानी x बटे y मतलब 7/9। तो पहले x बटे y लिखा था तो x 7 है और y का मान 9 है तो x यानी 7/9 भिन्न आ गई। इसका एक लास्ट सवाल है, उसे भी देखते हैं। चलिए देखिएगा, तो इसको उतार लिए होंगे। तो तीसरे का लास्ट सवाल और इस प्रश्नावली का भी लास्ट सवाल देखिए क्या लिखा है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। 2 शर्त है गुनी गुनी करके। ठीक है, उसकी वर्तमान आयु क्या है, उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो दोनों है पिता और पुत्र। तो जैकब की मान लीजिए और पुत्र की मान लीजिए। तो पहले किसकी मानेंगे, सवाल से समझेंगे किसकी माननी है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, पुत्र की यक्स चाहे जिसकी कुछ भी मान लीजिए, माना पिता की मतलब जैकब की, माना जैकब की वर्तमान आयु। जब भी सवाल लगाते हैं इस समय ऐसे सवालों को तो वर्तमान आयु को माना जाता है, क्योंकि सवाल में वर्तमान आयु ही पूछता है। तो ठीक है, तो माना जैकब की वर्तमान आयु यक्स वर्ष है, यक्स वर्ष, तथा उसके पुत्र की वाई वर्ष है, यानी दोनों की वर्तमान आयु आपने मान लिया। तो अब देखिए कह रहा है 2 शर्तें, एक 5 वर्ष बाद की कह रहा है, एक 5 वर्ष पहले की कह रहा है। तो प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्तानुसार ठीक है, प्रथम शर्तानुसार क्या लिखा है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जो है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी आप किसकी, पुत्र की आयु। तो मैं सीधे समीकरण बना के लिख देता हूं। पहले देखिए यहां पे इसको हटा देते हैं। तो कहानी है 5 वर्ष बाद की। ठीक है, ये कोई भूतिया पिक्चर नहीं है। तो यहां है कहानी 5 वर्ष बाद की, तो 5 वर्ष बाद। तो अगर मान लेता हूं वर्तमान आयु यक्स है तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी, यक्स प्लस 5, और इसके पुत्र की आयु कितनी होगी, वाई प्लस 5। लेकिन कह रहा है जो जैकब की आयु है, इधर जैकब की आयु है, जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। यानी यह समीकरण बन गया यक्स प्लस 5 बराबर 3y और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण बना लीजिए। तो 3 मतलब कि यक्स पहले आएगा और यहां से आएगा इधर तो -3y, और इधर ले जाएंगे तो 15 में से 5 चला जाए तो कितना बचेगा, 10। ठीक है, समीकरण नंबर कौन बन गया, यह 1। इस तरह से तो जैकब की जो आयु है यक्स प्लस 5 हो जाएगी, पुत्र की आयु जो होगी वह
5 वर्ष बाद y + 5 हो जाएगी। लेकिन कह रहा है कि जो जैकब की आयु है वह पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो इस तरह से इसको हल किया तो समीकरण 1 बन गया, ठीक है। तथा दूसरा जो दिया है द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में 5 वर्ष पीछे जाना है, तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले वर्तमान से जैकब की आयु 5 वर्ष पहले जानी है, तो x -5 होगा। पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y -5। लेकिन कह रहा है जो जैकब की आयु है पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 7 गुनी, अगर हम 5 वर्ष पीछे चलते हैं। तो यह x -5 बराबर 7y -7 × 35। यहां कर लीजिए। अब देखिए यहां करेंगे, यह वाला इधर लाइए, तो x -7y और यह 5 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और -35 + 5 आ जाएगा -30। यह बन गया समीकरण नंबर 2। इनको हल कर लीजिए। अब समीकरण 1 से पहले निकाल लीजिए, समीकरण 1 से एक चर का मान निकालिए, तो वहां से आ जाएगा x बराबर 10 + 3y, यही तो आ जाएगा ना। अब x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए, x का मान आया है, x का मान 10 + 3y, तो यहां पे आ जाएगा 10 + 3y बराबर बराबर नहीं आएगा, पहले आ जाएगा -7y, -7y, देख लीजिए -7y बराबर -30, ठीक है। अब यह देखिए 7 और 3 पहले हल कर लीजिए, कितना आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा, यहां यह 10 तो है, 10 पक्षांतर होकर इधर चला जाएगा, -40 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, तो 7 बड़ा है और 3 छोटा है और दोनों का चिन्ह भिन्न है, तो घट जाएंगे। 7 में से 3 गया, 4 आ जाएगा, लेकिन 4 जो है उसका चिन्ह आएगा माइनस, तो -4y, माइनस से कैंसिल, और 4 दहा में 40 होता है, तो y का मान आ गया 10 वर्ष, ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसे समीकरण नंबर 3 बना लीजिए। क्या बना लीजिए, समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पे y का मान रखिए, यहाँ पे कि जैकब की आयु आ जाएगी, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। आप चाहे तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं इसको। देखिए यह समीकरण 1 से लिखे है ना, समीकरण 1 कितना है, x -3y बराबर 10, देन x बराबर 10 + 3y, समीकरण नंबर कितना, 3 बना लेंगे इसे। और यह क्यों 3 बना रहे हैं, ताकि इससे आसानी से मान यहां से तुरंत निकाल लें। x बराबर क्या आ जाएगा, 10 + 3y, y का मान कितना है 10, तो यहां पे आ जाएगा x की वैल्यू है 10, और यहां पे देखिएगा तो 10 हो गई, और प्लस यहां पे 30 लिख दीजिए, और यह x बराबर कितना हो गया 40, x बराबर कितना हो गया 40। तो जैकब की आयु जो है 40 है, और पिता की आयु कितनी, पुत्र की आयु कितनी है 10 वर्ष है। तो अंत में एक चीज और देखिए, कंफर्म करिए कि उत्तर सही आया है कि नहीं। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी होगी 45, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद, तो 15। तो क्या 3 गुनी है, तो 15 × 3 = 45, ठीक है बिल्कुल। 5 वर्ष पीछे चलिए, तो इसकी आयु हो जाएगी 35 जैकब की, पुत्र की आयु हो जाएगी 5, तो 7 × 5 = 35, 7 गुना भी है, तो उत्तर ठीक है आपका, ठीक है। इस तरह से आपकी यह प्रश्नावली पूरी समाप्त होती है। इस सवाल को लगा लेंगे, ऐसे सवाल बोर्ड में जरूर पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्नावली से एक सवाल बोर्ड में पक्का आता है, ठीक है। और वो भी यही है जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, समस्याएं जो हल करनी है, यानी कि पहले समीकरण बनाना होगा फिर हल करना होगा, ठीक है।